जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान सुनने के बाद अगर ईडी और सीबीआई अधिकारियों के टेम्पो में जरा सा भी पेट्रोल बचा हो तो उन्हें तुरंत अंबानी और अडानी के घरों पर पहुंचकर छापा मार देना चाहिए और दोनों को अरेस्ट कर कड़ी पूछताछ करनी चाहिए। इस देश में इतना काला धन एक जगह से दूसरी जगह चला गया और ईडी के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, ये बहुत ही गंभीर बात है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि शहजादे जी ने आजकल अंबानी और अडानी को गाली देना क्यों बंद कर दिया है। शहजादे जी से उनका मतलब राहुल गांधी था। प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे थे कि राहुल गांधी और अंबानी अडानी के बीच कोई डील हुई है जिसमें चोरी का मोटा पैसा टेम्पो भर भर कर राहुल गांधी को दिया गया है। ये बहुत ही सनसनीखेज आरोप प्रधानमंत्री ने लगा दिया है। पता नहीं वो इस बयान को दोबारा से सुनने के बाद वो क्या सोच रहे होंगे। अंबानी और अडानी का नाम पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री के साथियों में जुड़ता आया है, उनके दोस्तों में जुड़ता आया, सूट बूट की सरकार तक कहा गया। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री मोदी अडानी के साथ ही रहे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो आरोप लगाने लगे कि अंबानी और अडानी ने ब्लैक मनी राहुल गांधी को दे दी है। ये अंबानी अडानी के साथ साथ टेम्पो वालों का भी मजाक उड़ाया गया है। अब इस बयान के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीबीआई और ईडी जो कि प्रधानमंत्री के अंडर ही काम करती है, क्या वो इस पे कोई एक्शन ले पाएगी। और प्रधानमंत्री को भी बताना चाहिए कि क्या उन्होंने ये उस ड्रोन वाले कैमरे से देख लिया जिससे वो विकास के कामों को देख आते हैं। कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि वो जहां नहीं जा पाते हैं वहां ड्रोन कैमरा वो पहले भेज देते हैं और वहां के विकास कार्यों का जायजा ले लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ड्रोन कैमरे से प्रधानमंत्री मोदी ने इन टेम्पो में भरे हुए पैसों को देखा होगा जो राहुल गांधी के यहाँ भेजे जा रहे थे अंबानी और अडानी के द्वारा। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भूचाल तो आना ही था और वो आया भी राजनीतिक तौर पे। प्रियंका गांधी का बयान उधर से सबसे पहले आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो लगातार अंबानी अडानी का नाम लेते रहे और उनके पे आरोप लगाते रहे। प्रधानमंत्री मोदी ही हमेशा उन पे चुप रहे हैं और उनकी मदद करते आए हैं। अभी बीते 30 अप्रैल को राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अंबानी और अडानी का नाम क्यों नहीं लेते हैं, वो खुले मन से नाम लेने में क्यों डरते हैं। मोदी ने इस चैलेंज को ज्यादा ही सीरियस ले लिया और 8 दिन बाद ही उन्होंने अंबानी अडानी का नाम खुले मन से लेके ये बता दिया वो दोनों ब्लैक मनी राहुल गांधी को दे देते। शाम होते होते राहुल गांधी ने भी अपना वीडियो बयान जारी कर दिया और राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप घबरा गए हैं। अंबानी अडानी के साथ तो आप बंद कमरों में मिलते हैं, उनकी बातें तो बंद कमरे में करते हैं, आज अचानक खुले मंच पे कैसे करने लगे। और अगर मैंने ये ब्लैक मनी मुझे मिली है तो आप ईडी और सीबीआई को तुरंत भेजिए और इसकी जांच करवाइए कि वो कहाँ है पैसा। इसके अलावा राहुल ने यह भी कहा कि आप अडानी के यार हैं, 11 लाख करोड़ रुपए उन उद्योगपति मित्रों के आपने ही माफ किए हैं। इसके अलावा आरोप लगाते हुए राहुल ने यह भी कहा कि आप जो टेम्पो से पैसे लेने की बात कर रहे हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी इस बयान के बाद अब कैसा महसूस कर रहे होंगे। ये राहुल गांधी का बयान सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबराए गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अडानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अडानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं,
क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। अडानी को लेकर 2014 में ही राहुल गांधी ने पहली बार बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को पार्टी से निकाल दिया है, अडानी को अंदर ले आए हैं, अब आडवाणी नहीं अडानी सरकार चलाएंगे। ये बात 2014 में राहुल ने सबसे पहली बार कही थी। तब से पिछले 10 सालों में अडानी पे लगातार राहुल बोलते रहे और पिछले लोकसभा में भी, संसद में भी उन्होंने अडानी पे आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी के यार है, वो जहां जाते हैं अडानी को ही प्रोजेक्ट दिला देते हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं सब उन्होंने अडानी को बेची हैं। इसका गंभीर आरोप राहुल गांधी लगाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी चुप रहे, यहां तक कि राहुल गांधी के उन भाषणों को संसद से एक्सपंज कर दिया गया जिसमें उन्होंने अडानी का नाम दिया था। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री का यह बयान क्या बताता है? प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि काला धन अडानी अंबानी ने राहुल को दिया। प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि क्या काला धन अभी भी इस देश में चल रहा है। आपको याद हो, नोटबंदी के समय प्रधानमंत्री के सारे भाषणों को आप सुन लीजिए, हर भाषण में वो चीख चीख कर कहते थे कि नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से हमने काले धन पे बहुत बड़ा प्रहार किया है। तो क्या प्रधानमंत्री इसी के जरिए अपनी ही सरकार के कामों पे रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि उनकी नोटबंदी योजना फेल हो गई थी, जो काला धन आ गया? इसके अलावा और भी चीज़ों पे वो बताना ये चाह रहे हैं कि उनके रहते इतनी बड़ी चीज़ हो गई और वो जांच नहीं कर पाए। आखिर कैसे प्रधानमंत्री की नज़र में जो चीज़ आ गई, ईडी और सीबीआई के अधिकारियों से क्यों सेंस नहीं कर पाए? क्या उनके अधिकारियों से ज़्यादा अब सारे रिपोर्ट प्रधानमंत्री के पास आने लगी हैं? और अगर प्रधानमंत्री के पास आ भी गई हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अभी तक क्या जाँच की है और आगे क्या जांच कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा मामला है। काले धन को लेकर इस देश में 2014 में सरकार बदल गई और तब से लेकर काला धन कहां से कहां चला गया पता ही नहीं चला। 15 लाख रुपए देने तक की बात प्रधानमंत्री मोदी ने इसी काला धन को लेकर कही थी। अब 15 लाख छोड़ देते हैं, क्या प्रधानमंत्री ये काला धन जब्त कर देश के खजाने में दे पाएंगे? ये बड़ा आरोप उन्होंने खुद से लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अडानी का नाम जोड़ने के बाद से ही अडानी पिछले बहुत समय से प्रधानमंत्री से दूर होते रहे। यहां तक कि राम मंदिर का भी उद्घाटन हुआ तो अंबानी तो पहुंचे, लेकिन अडानी नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके साथ मोदी का नाम बहुत जुड़ने लगा था। कभी फ्लाइट में फोटो, कभी किसी तरह की फोटो, उनकी तरह तस्वीरें आने लगी थी और इस कारण अडानी दूर होने लगे थे। क्या उद्योगपतियों ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को समर्थन देना बंद कर दिया है? ये उसकी बौखलाहट है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि पिछले 3 चरणों में जो मतदान में गिरावट आई है उससे प्रधानमंत्री मोदी बौखला गए हैं और उन्हें लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उनकी सरकार चाह सकती है तो कुछ भी उल जुलूल आरोप लगा दें? प्रधानमंत्री मोदी का मानसिक संतुलन पता नहीं इस समय कैसा है, लेकिन वो बौखलाहट में जरूर है। पिछले ही दिनों उन्होंने ये कह दिया कि अगर आपके यहाँ 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस 1 भैंस लेके चली जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की नज़र आपके घर की महिलाओं के मंगलसूत्र पे है। प्रधानमंत्री आजकल भाषणों में झूठ के साथ साथ उल जुलूल भी बोलने लगे हैं। ऐसा तो नहीं है, और अगर वो नहीं है ऐसा तो उन्हें ये साबित करना होगा अपनी जांच एजेंसियों के द्वारा कि क्या राहुल ने वाकई काला धन दिया था। चुनाव आयोग कहाँ है इस चुनाव में पता ही नहीं चल रहा है। वो कहीं गहरी नींद में अपने आप को सोता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद चुनाव होने के बाद चुनाव आयोग जागे कि क्या क्या बयान दे दिए जा रहे हैं और वो लगातार खामोश है। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या राहुल गांधी को अंबानी और अडानी ने वाकई पैसे दिए होंगे जिनके साथ मोदी का नाम जुड़ता आया है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।